मैं आप दे भरपूर ताड़ी में आप दे भरपूर इस्तकबाल दे नाल इन्हां को स्टेज ते सदेसा हमसन स्टेज ते अपना इज़हार ख्याल कर जनाब मोहम्मद शाबान बिन शाबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तो पहले था ये दौर कशाकश वक्त कहीं कोल कहनी भावें वो कम कार लाए तो भावें नहीं कमाए वक्त उनके कोल कहनी और इन दौर दे विच वक्त कढ़ के कहीं वास्ते आवना ये सब तो वड्डी मोहब्बत है और प्यार है। तुसां सारे लंघ आयो हाँ ठर गए खुशी थी है सारियां दा शुक्रिया अदा करना। ते गौहर साहब दोस्त भी हैं उस्ताद भी हैं वड्डे भरा भी हैं। दो जाड़े पहले तो ना पुछते पियान और फौरी प्रोग्राम ही रख गए और असाको मौलाना साहब खूबसूरत इजहार ख्याल बारे किते और दूजे जाड़े उन्होंने तकरीब भी रखी गई है और जितनी तेजी नाल ये आंदे पे मैं आता दुधना पट दे सन इंशाल्लाह। अल्लाह से बरकतां पावे और सोना अदब दा जड़ा ये सिलसिला शुरू किते ने अदब दे फरोग दा अल्लाह से बरकतां पावे और ये वक्त की जरूरत है क्योंकि असां देखूं तो शहर वाले पासे रहीमर खान दे विच ढेर सारियां तंजीमां और तहरीकां चलदियां पैन। सादिकाबाद दे पासे जुलूं तो ढेर सारियां तंजीमां और तहरीकां चलदियां पैन या आस पास के शहरों वाले पासे जिथा वेंदे खड़ूं असां हर पासे तहरीकां ते तंजीमां मौजूद हैं पियां। लेकिन ये जड़ा खिता है जड़ा सारियां दा आधे च रहीमर खान को आवे आ सकते आसानी नाल बंदा सादिकाबाद तो आ सकते ज़हर पीर तो आ सकते जमालदीन वाली तो आ सकते या आस पास का जड़ा है पिया पूरे मैं समझदा कि ये दोवें तहसीलें दे विचों आसानी नाल आदिल बनते और आसानी नाल हर बंदा जड़ा इतना आ सकते और इन्हां दा इंज ते प्लेटफॉर्म बनावना और उनदे विच नौजवानों को असां सुनदे पे हासे खूबसूरत शेर पढ़े ने। ज़हरी गाल हजरत फरमाने पैन कि पहली दफ़ा पढ़ते पे बावजूद उन्होंने ख्यालात तो अच्छे हैं बाकी ज़हरी गाल जेड़े वेले शुरू करना पे उन्हें बंदा पहले जाड़े बाल जड़ा है वो अम्मा अब्बा पूरा नहीं आख सकता आहिस्ता आहिस्ता अम्मा अब्बा ही आख गिंदे वाल सारे नाम भी तो वाल तोता भी बन वेंदे। तो बहरहाल सारे का शुक्रिया जेड़े दोस्त हैं और सारे इजहार ख्याल किते मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिले। साथीज़ा कराम भी मौजूद हैं इन्होंने खूबसूरत तबसरे किते खूबसूरत गालियां की इन्हें बाद जड़ा मैं एक दो गाली वजाहत करन समझदा और मैं कने सवाल भी किते कि उन्होंने जवाब देवन भी समझदा। सब तो पहले तो अनवारे खुरम के हवाले दे नाल मेरा एमफिल का यकीनी तौर पर थीसिस है और इनको बाद मैं छपवाया भी छपावन की वजह यही कि जेड़े वेले थीसिस आए उन्हीं दौरान मेरे वाले साहब की वफात थी और उन्होंने ठीक 10-12 दिन बाद मुकम्मल थे मेरा एमफिल। तो वो जेड़े ताज़ियत वास्ते आने पे हैं वो इनकी मुबारकबाद भी देंदे पे हैं और हर कोई तकाजा करें कि खुरम साहब के दीवाने ढेर सारे और हर बंदे की ये ख्वाहिश है जड़ा भी आए मेरे को आके सी एक इनकी कापी तो अस दियो जा और वो कापी करवा के देवन 1200-1400 रुपए की एक कापी थी नहीं क्योंकि अच्छी बली दी जी जखामत है और 1200-1400 रुपए की एक मैं 8-10 तो वंडिया बाद दोस्तां मशवरा दिता जरा तुसां जे कापियां वंडे रासो था में कापियां वेंदा रासन पैसे ही वेंदा रासन उन्हें बेहतर है कुछ पहुंचा वाल उन्होंने हुक्म ते मैं इनको छपवाया और इन बाद अल्लाह सोना इनको कबूल फरमावे ढेर सारी इज्जत मिली। इनका पहला एडिशन आया 3 महीनों के अंदर अंदर वो सारा चल गया मुक गया उनके बाद पब्लिशर हर रोज़ में को दूजे दीवार उनकी काला वने सी असा को इतने फोन आने पे कोई ब्या इंदा को छपवेंदो तो छपवो वाल इन दूजी बारी जड़ा ये छपते दिसंबर के वाल दूजी बारी भी है और ये पिछले तकरीबन जून के पहला जड़ा है वो थीसिस मेरा मुकम्मल डिग्री मुकम्मल थी और सितंबर के पहला एडिशन है दिसंबर के इनका दूजा एडिशन है। थोड़े वक्त के अल्लाह से कबूल फरमावे और फरमाया है और ढेर सारी इज्जत मिली है। अच्छा इनके जड़ा गुफ्तगू भी हजरात करेंदे पे हैं मैं दसना जुला कि खुरम बहावलपुरी का जड़ा अहद है वो ख्वाजा फरीद अहद बिल्कुल नाल दा है
और ख्वाजा साहब दे खुद उन्होंने लिखे हुए तहरीर मेरे को मौजूद हैं पिया उनके विच खुरम साहब अपने आप को ख्वाजा साहब का मुरीद भी आखते हैं और आखते हैं कि मैं उन्होंने हाथ से बेयत की है और ये भी दसन कि शायरी दे विच उन्होंने अपना उस्ताद मने दिन और इंदे नाल जड़ा ये खुरम बहावलपुरी ना है ये खुद उन्होंने को ख्वाजा साहब ने ही अता किते इंक ने पहले ये मौलाना नसीरुद्दीन अपना नाम लिखते हैं और ख्वाजा साहब ने नसीरुद्दीन की बजाय इन्हों को आख्या कि तुसा अपना जड़ा कलमी ना है वो खुरम बहावलपुरी लिखा करो और आज तुझा नाम खुरम बहावलपुरी है और हफीज़ खान साहब ई गाल का जड़ा है मेरी गाल को या मैं उन्होंने गाल को जो तायद करें। अच्छा इनके बाद दूजा जड़ा ई किताब की कोई अगर मैं कहने कोई पूछते हाँ जी तुझा इतना दावे करें दो लोग इतना पसंद करें पे क्या वजह कोई खूबियां तो दो चार सोचा तो मैं वाजे करना कि जड़ा सब तो वड़ा और मुश्किल कम होंगे वो कहीं भी शायर दे अहवाल आसार को बयान कराना होंगे क्योंकि ये जो खुरम साहब का अहद है उन दौर के कोई इतनी तकनोलॉजी है ही कहना प्रेस अजन पूरे पूरे हैं और छपाई बहुत महंगी है और ये थी बहुत मुश्किल भी है ये जे दौर के जो किताबत थी है और किताबत के जरिए कुछ गालियाँ आया भी सी और बाद वो सारिया सारिया कई वजह ने रिवायतें ये है कि उन्होंने गुम थी गया लेकिन हकायक इन बरअक्स गुम थिया गया कित्या गया क्यों कित्या गया वो एक अलग जरा है वो बहस है पूरी उनके बारे असें कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे। बहरहाल खुरम साहब की जी तारीख पैदाइश का सब तो पहला मसला है जरा कैफी जामपुरी साहब ने 1969 के सराकी शायरी लिखी तो उनके जरा बयान कर दिता उनके बाद 2020 तक जितनिया कोई 50 सालों के खुरम साहब के किताबां छपियां या खुरम साहब के हवाले नाल छपियां या कई किताब के खुरम साहब का हवाला है तारुफ का या उन्होंने फन का तो उन्हें ही तारीख लिखी है जी कैफी जामपुरी साहब ने लिखी है 1969 इन्हों की वफात के थोड़े अरसे के बाद तो हूँ जी उन्होंने तारीख पैदाइश लिखी भी नहीं पी है उन्हें जी मैं इन पेश किया ढेर सारा फर्क है 14 सालों का फर्क है 50 साल के क्या कहीं को ये नजर नहीं आया कि उन्होंने तारीख पैदाइश जी हकीकी है उनको पेश किया वजे वो कबर का उन्होंने कतबा जड़ा उन्होंने बेटी मुकीमा खातून ने बनवाया वो इन पेश कर दी मैं और इनके अलावा उन्होंने बेटे नईमुद्दीन अहमद हसन अरबेला साहब के लिखत उन्होंने किताबत जोड़े असरे को मखतूते मौजूद हैं पे उन्होंने ही ये वाजे किते मैं कि खुरम साहब की जी तारीख पैदाइश है 1855 की बजाय वो 8 जनवरी 1869 है और ये सब तो पहली इंदी। अच्छा इनके बाद कैफी जामपुरी साहब ने भी जेडे वेले इन्हों का सब तो पहले लिखे कैफी जामपुरी साहब उन्हें इन्हों को गज़ल का शायर नहीं लिखा काफ़ी को शायर लिखे नज़म का शायर लिखे उन्होंने बाद जितनी देर ते आंदे रह गए जितने कम थे जबकि इन्हों की हयाती के जी किताबां छपिया हैं उनके ही गज़ल मौजूद करिया वाल आखिर क्या वजह है कि इन्हों को गज़ल को शायर नहीं लिखा गया वो सारी बहस इन मौजूद है तुसा पढ़सो तुसे कोई यकीन इन इंक ने भी वत बगाली मिल सन और गज़ल का जेडे वेले बाकायदा असा कोई तारीफ के मुताबिक जायजा गिनदूँ और देख दूँ गज़ल को परखेंदू गज़ल को क्या खुरम की गज़ल उनके उत्ते पूरी लाँदी है इन 60-62 सफ़ात के उत्ते सिर्फ यह बहस है कि खुरम बहावलपुरी की गज़ल क्या गज़ल है अगर है तो उनके शर्तां कितनियां पूरियां थीनियां पैन कितनियां पूरियां शर्तां करने के बाद उनका असा मकाम किहड़े मकाम ते उनको गज़ल आखसूं तो मैं ये समझदा कि जदीद गज़ल के बानी ढेर सारे असा असरे किताबां दे विच मौजूद है पिया और असरे हल्का अहबाब दे विच मौजूद है पिया मीडिया प्रिंट मीडिया इलैक्ट्रॉनिक सोशल सारे ते चलदा पे कि गज़ल जदीद गज़ल दे बानी लेकिन गज़ल के बानी की गाल जेडे वेले की वैसे यकीनन खुरम बहावलपुरी ही वो पहला शायरा से जरा बाकायदा गज़ल लिखी है बाकायदा गज़ल इन्हों तो पहले यकीनन गज़ल लिखी भी नहीं पी है क्या वो गज़ल है या ना आई एक शेर है कोई एक गज़ल है जड़ा कुछ भी है
लेकिन गज़ल लिखी वनी भी इन्हां ने पहले इन विच कोई शक है नहीं, बाकायदा गज़ल लिखण और गज़ल को गज़ल दी तारीफ के मुताबिक लिखण और उनके बाद गज़ल को उन मकाम ते पहुँचावन के अज दा शायर भी उनको पढ़ते तो उनको लगते कि अज अजोकी जुबान दे विच लिखी हुई है, इन मकाम ते पहुँचावन इतना अगुआ करन ये खुर्रम बहावलपुरी दा ही काम है। अच्छा इनके बाद मैं कुछ खुर्रम बहावलपुरी ते जिहड़े वेले काम किते, इनके बाद कुछ सिफारशात भी मैं जामिया कने भी किते, बल्कि जामियात कने किते और उठां दे जिहड़े अहबाब अख्तियार हैं उन्होंने भी सिफारशात किते कि खुर्रम बहावलपुरी मुकम्मल एक जहान है, एक दबिस्तान है नवाब दा, ते इन्हां दे उत्ते जिहड़ा है बाकायदा खुर्रमियात दा एक पर्चा पढ़ाया वने और उन्होंने उत्ते मुफस्सिल जिहड़ा है वो उन्हें को सिलेबस दे विच शामिल किया वने। अच्छा इनके बाद हडवर्ती ज़ाहिरी गाल है ढेर सारे सवाल ही थे, मैं कहने अक्सर पहला सवाल किने हाँ जी हडवर्ती तुसा इंदा ना क्यों रखा। अच्छा हडवर्ती मैं इंदा ना क्यों रखा, वाकई ये सवाल मैं भी अपने अपने कई वेले करे ना, तो मैं अपने अपने वाल जवाब पूछदा तो मैं तुझे कोई याद दसे ना जुलदा अपने आप कोई दसे ना कि मैं इंदा हडवर्ती ना रखा क्यों हाँ। जेड़ा दौर जेड़े जो दौर दे विच मैं थी क्या आया और जेड़े दौर दे विच सिरा सराकी तालिब इल्म चलदा पे गुजरदा पे जेड़े दौर कने तो जेड़े दोस्त में को जानते हैं उन्हां को पता है पिया बस मैं 30 साल दी उम्र ही टाइम गुजार चुकिया, तरीक ने उत्ते आद सठिया गया बाकी आद रह गए ते ई दौरान दे विच ए 30 साल नहीं गुजरे, मैं कने पूछो 130 साल गुजार गए जेड़े सिर्फ हालात चलते पे जेड़ा सिर्फ ही टाइम फिजा बनी खड़ी है उनके विच अगर तुसा सिर्फ जींदे पियो तो तुसा कमाल करेंगे पियो, और ऐसे दौर दे विच अगर तुसा 30 साल गुजार गए हो तो मैं समझदा तुसा 130 साल गुजारे हो। जेड़ा मैं जा गरीब बंदा गरीब तालिब इल्म कितनी मुश्किल नाल पढ़े और मैं कोई पढ़ी दा एक कोई बस में नशा हा कोई बाकी नशे नहीं लगे, एक नशा लगे पढ़ी दा और पढ़ान बस एक कम आंदा हा वो कम शुरू किते और पढ़ते रहे हूँ, सारा पैसा भी लाते से माँ प्यो का सारा पैसा भी खर्च किते से और सारा कुछ करने के बाद मैं समझदा हम के डायरी लिखण दा इन्हां को मौलाना साहब नाल पुराना ताला को इन्हां को पता 2010 कने गिन के 2023 तोणी ए 13 डायरिया मेरे को एक दी मैं क्या किते मेरे को मौजूद है, उन्हां को ही मैं किताबी शक्ल दे विच पेश किते और हडवर्ती हुए दी हैं जेड़े मैं 2010 कने गिन के ए लिखे हैं, बाकी जेड़े मेरे को याद हन और जेड़े मैं वालदा कने वालिद कने पुछ दिए उन्हें लिखने सुन के वो सारे दे बयान किते। और दूजा सवाल आंदा कि हडवर्ती ता आखिरी उम्र दे विच लिखनी चाहिए है, क्या ये जरूरी है, क्या इंदे शर्तां दे विच कोई लाजिम है, किथे मेरे को तो नहीं नजर आया कि हडवर्ती आखिरी उम्र लिखी वने, ये कोई मेरे ख्याल दे विच कोई कहीं भी हडवर्ती कहीं वेले भी लिखी वन सकी है, मेरे आद गुजर के 30 साल गुजारी कड़ा तो मैं उनको क्यों ना लिखा। पहला दर्शा ने तालीमी दौर है वाजे तो लिखा करे तालीमी दौर है भाई, तालीमी दौर है कि तालिब इल्म दा कितना थी सकते तो अगर 16 जमाता पढ़सी 18 पढ़सी 20-22 पहुंच वैसी एमफिल कर गिनसी PhD कर गिनसी तो 20-22 साल पढ़ गिनसी, मैं 23 साल पढ़ाई दे गुजार दी 23 साल को पेश कर दी थे। पहला दर्शा ने तालीमी दौर है और यही दौर दे विच जितना मैं खर्च थी चुका मेरे जितने हड वर्ती चुके हैं मैं उन्होंने पेश किए वो मेरी हद वर्ती है लहू वर्ती या उनको मैं गुजर व्याहानी भी ठीक है आख्या मैं ना पे है, लेकिन सारी गल है हडवर्ती उनका नाम है सिंफ की जेड़े वेले असां गाल करें उन वेले वो खुद नविश्त आप बीती है बाकायदा तौर पर गुजर व्याहानी भी आखसूँ और सारा उनको हडवर्ती भी बतौर अगर सिंफ आख्या वने तो इन कोई कुछ कोई होला कहनी हडवर्ती कितने भी मेरे ख्याल दे विच ए नहीं इहदा माना थी सकता कि खुद नविश्त कहनी। अच्छा दूजी गाल आ वेंदी असीं कि इंदी जेड़ी हुण जेड़ी गाल थी नहीं पई है कि हडवर्ती दे विच जेड़ी जुबान इस्तेमाल की गई है ज़ाहिरी गाल है मैं उर्दू का स्कॉलर तक कहनी बस तालिब इल्म उर्दू का उस्ताद भी हाँ सारा दिन उर्दू पढ़ेना उर्दू बोलेना उर्दू लिखना सारा कुछ करना पाया, लेकिन मैं क्या अपनी माँ बोली को भूल वना हाँ
अपनी माँ बोली कने परे थी ते भी वो अपनी कौमी जुबान है उन्हाल अल्लाह सी उनदे विच रिस्क दीते उनदे उनदा रिस्क खाने पियो उनकने तो दूर नहीं से थी सकते लेकिन क्या अपनी माँ बोली को भूल वणुआ। अच्छा मैं अपनी बिसात ते पूरी कोशिश की कि मैं इतू खालिस सराकी दे विच लिखा। अच्छा उनदे विच वाला मेरे सामने कुछ सवालात भी हैं कि मैं अगर इनको खालिस सराकी लिखदा तो क्या इनको लोग कबूल कर गिनसेन। अच्छा बुजुर्ग तो कबूल कर गिनसन जो हुन दे दौर दी खालिस थी वैसे अजोके दौर दी क्या ना हो से जैसे नौजवान क्या करें सिंसरात को देखूं असा कोई बोलने वाला क्या नहीं मखसूस तबका बोले ना रह गए उन्हें मुंह को दायरे दे विच रखे और दायरे दे विच रांदी रांदी अज मुक गई है चाहते ना चाहते इन दे विच असा को इनको अपडेट करना पवे हा इन दे विच इनको जाते घेन वंजना पवे हा जिथा वंजते एक जदीद सराकी दे दौर के सामने आवे और ये बेहतरीन सराकी दे दौर के सामने आवे। अशरे को जिमें उर्दवाए वेंदे कुछ लफ्ज उर्दू दे विच बई जबान दे आंदे नो उर्दू दे बण वेंदे वाल उनदे विच अलिफ दा इजाफा जिमें स्कूल कने स्कूल बढ़ा देनु असा या कोई में बेजारे हस्पताल कने अस्पताल या जेड़े भी हैं मुख्तलिफ ना असा उन्हें दे उर्दवाए वेंदे इवें ही सराकिया दी टर्मिनोलॉजी भी इनदे विच मौजूद है कि असा बी जबान सराकी कोई इतनी ढीली जबान या होली जबान या कहनी जो उनदे विच बी जबान दा लफ्ज आसी तो उनको कोई मसला तकलीफ थी पावे सी या उन्हें तारा कोई मिलवेसन अर्थ करंट दियां वो खराब थी पावे सी बिल्कुल इवें कहनी सराकी दे विच टर्मिनोलॉजी मैं दसना पिया ये इस्तिलाह है सराकियाए वंजना यानी वो बी जबान दा लफ्ज सराकी दे विच आ ते सराकी दा ही बन वेंदे और हमेशा कितो सराकी दे विच उवें चलदे जिवें ओ ही दा ही होवे। हडवर्ती दे इन विच जेड़ा गाली पेश कीतियां ओ असबाक दे दौर ते या पौड़ियां पेश कीतियां और हर जितने असबाक हैं जितने हर तालीम को उनदे मुताबिक पेश कीते। बहरहाल गुफ्तगू ढेर थी कि सारे दोस्तों का शुक्रिया जेड़े भी दोस्त लंघ हैं उन्हें दा दिल तो मैं शुक्रिया अदा करेना जेड़े वेले खाना खोल दिता वजे तो अलावन बस कर दिता वजना यह अदब दा तकाजा भी है ते मेरे ख्याल दे विच मेरी कम इल्मी दा तकाजा भी है। तो बहरहाल गोहर रैस गोहर साहब को प्रोफैसर साहब को लख लख मुबारक थी वन के उन्हें सोहनी तकरीब और सोहनी ये बनी और अल्लाह से उन्होंने को ढेर ढेर तरक्कियां देवे।